मसीह यीशु के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। खुदा का शुक्र है जो हमें मौका देता है कि हम खुदा के पाक कलाम को सीख सकें। सो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा, पैदाइश की किताब और उसका चौथा बाब 8वीं आयत से हम कलाम मुकद्दस को सुनेंगे। कलाम में लिखा है, और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने काइन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? फिर उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। तो पिछली वीडियो में हमने इस बात को सीखा था कि आदम अपनी बीवी के पास गया, वो हामला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। अब ये जो इनका पहलौठा बेटा था, इब्लीस ने इसको अपनी लपेट में ले लिया और इसके जरिया से गुनाह को आगे बढ़ा रहा है दुनिया में। हम देखते हैं कि जब वो हदिया गुजरानता है तो उसकी नीयत और उसके देने का अंदाज वो ठीक नहीं है, वो खुदा को पसंद नहीं आया। और खुदा उसको मशवरा भी देता है कि देख, अभी तेरे पास मौका है, वापस लौट, अपने आप को ठीक कर। पर बजाय इसके कि वो अपने आप को ठीक करता, वो और ज्यादा इब्लीस की लपेट में आता चला गया। याद रखिए, इब्लीस तब तक हमारी जिंदगी में काम करता रहेगा जब तक हम उसे मौका देते रहेंगे। काइन ने बजाय खुदा की बात को सुनने के, सुधरने के, उन चीजों पर गलबा हासिल करने के, वो मजीद आगे बढ़ा। और लिखा है 8वीं आयत में, और काइन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, यानी कि पहले वो गजबनाक है और वो गजब उसका इतना बढ़ चुका है कि अब वो अपने भाई के साथ झगड़ा करने को उतर आया है। उनका तकरार चल रहा है और वो इस बात की वजह से गुस्से में है, पहलौठा मैं हूं, बड़ा मैं नामंजूर क्यों हुआ? लिखा है कि जब वो दोनों खेत में थे, यानी कि वो अपने अपने काम वो कर रहे थे, तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया। ये पहला मौका है जब किसी इंसान ने दूसरे इंसान के ऊपर हमला किया हो, और लिखा है कत्ल कर डाला उसने अपने भाई को। ये पहला कत्ल है जो भाई ने भाई का कर दिया है। और यहां पर मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि काम जो है वो नाफरमानी से शुरू हुआ है। जब हम खुदा के नाफरमान हो जाते हैं, कलाम में लिखा हुआ, अगर हम साल की किताब पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। अगर हम खुदा का खौफ रखेंगे तो हमें खुदा की तरफ से हिकमत मिलेगी, खुदा का रूह हमारे अंदर आएगा और वो हमें ठीक तरीके से चलने का फजल अता करता है, वो हमें सरफराज करता है। लेकिन अगर हम खुदा की नाफरमानी करेंगे तो नाफरमानी करने के बाद इब्लीस हमारी जिंदगी में आ जाएगा और फिर वो रोज बरोज हमसे तरह तरह के गुनाह करवाएगा। पहले वो नाफरमान हुए, बाग एदन से निकाले गए। उसके बाद उनका बड़ा बेटा काइन गजबनाक हुआ, उसका हदिया नामंजूर हो चुका है क्योंकि उसके देने का अंदाज, उसकी नीयत ठीक नहीं है, वो खुदा का मकबूल नहीं है। खुदा ने उसको मशवरा दिया, तू अपने आप को ठीक कर। उसने मशवरा मानने की बजाय अपने भाई से झगड़ा शुरू कर दिया। इब्लीस आपको झगड़े के लिए उकसाएगा और अपनों के साथ ही उकसाएगा। उसने अपने भाई से झगड़ा शुरू कर दिया और फिर उसने उसको इतना गजबनाक किया कि वो अपने भाई पर हमला कर बैठता है, उसको कत्ल कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक और खास पॉइंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। लिखा है, तब खुदा ने काइन से कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? खुदा ने फिर से सवाल किया। पहले इससे खुदा ने उसको ये कहा था, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? खुदा को बार बार काइन से सवाल करना पड़ रहा है, लेकिन काइन अपनी राह पर, सीधी राह पर आने के लिए तैयार नहीं है। खुदा ने कहा, तेरा भाई कहाँ है? और यहाँ पर बजाय इसके कि वो अपनी गलती को मान लेता,
गलती को मानने की बजाय उसने ये कह दिया मुझे क्या पता, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ। ये रवैया भी गुस्से वाला है। वो खुदा की हुजूरी में इकरार करके नहीं आता, चलो कत्ल हो गया, वो मान लेता, इकरार कर लेता, खुदा माफ करने वाला है। पर उसने इकरार करने की बजाय ये कह दिया मुझे क्या पता, मैं मुहाफिज थोड़ी हूँ। फिर लिखा है खुदा ने कहा तूने ये क्या किया, यानी कि ये तूने बड़ी गलती कर दी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और साथ ही ये कहा तेरे भाई का खून मुझे जमीन से पुकारता है, इंसाफ के लिए लहू पुकार रहा है। और खुदा का दिल दुखी हुआ कि पहले मैंने आदम की नाफरमानी अभी मुझे भूली नहीं है, अभी वो जख्म भरा नहीं है, और ऊपर से तूने ये जख्म लगा दिया है कि अपने सगे भाई को ही कत्ल कर दिया। और फिर लिखा है कि अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे भाई का खून ले। खुदा ने कहा इससे पहले जमीन तेरे बाप की वजह से लानती हुई थी। खुदा ने आदम को कहा था जमीन तेरी वजह से लानती हुई क्योंकि तूने जमीन पर गुनाह किया है। और अब कायन से कहा कि तू जमीन की तरफ से लानती हुआ क्योंकि तूने जमीन पर लहू बहाया है और उसने तेरे भाई का खून अपने अंदर जो है वो लिया है। अब तू जमीन को जोतेगा तो तुझे अपनी पैदावार ना देगी। यानी कि ये बेबरकती का अमल शुरू हो जाता है कि पहले तो वो जो अपना काम कर रहा था, अपने फसल को बोता था, उसको उसका हासिल मिलता था। खुदा कहता है तेरी बेबरकती के दिन शुरू हो जाएंगे, अब तेरी आवारगी के दिन शुरू हो जाएंगे। अब तू मेरी हजूरी से, पहले तो मैंने तुझे मशवरा दिया था कि गुनाह तेरे पीछे है तो उस पर गालिब आ, पर अब तू मेरी हजूरी से निकल जाएगा और जमीन पर खाना खराब होगा। पर यहाँ पर भी हमें खुदा की मोहब्बत नजर आती है जब उसने कहा मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है, अब जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा। खुदा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। खुदा नहीं चाहता कि वो ऐसे मरे, गुनाह में मरे। खुदा उसको फिर भी मौका दे रहा है, खुदा हमें भी मौका देता है हम सुधर जाएं। वो बार बार मौका देता है कि हम अपनी गलती का इकरार करें। तब लिखा है तब कायन खुदा तब वो वहां से निकल गया। लिखा है सो कायन खुदावंद के हजूर से निकल गया और अदन के मशरक की तरफ नूद के इलाका में जा बसा और वहां पर जाकर उसने शहर बसा लिया। उसने अपनी शादी कर ली और एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक, साल के मुताबिक, ये जो पहली शादी है ये बहन भाइयों में हुई थी। चूंकि मैंने कहा कि आदम की और भी औलाद थी, सारे बेटे हैं तो बेटियां भी हो थी। और उसने जब शादी की उसने एक इलाका बसाया, एक शहर बसाया और उसका जो पहला बेटा पैदा हुआ उसका नाम उसने हनूक रखा और अपने बेटे के नाम पर उस शहर का नाम भी हनूक रखा। यह भी पहला मौका है जब किसी के नाम पर जगह का नाम रखा जाना शुरू हुआ। एक दो और चीजें इस वीडियो में क्लियर करने के बाद हम इसका इख्तिताम करेंगे। हम जब मजीद आगे बढ़ते हैं तो 19वीं आयत में हमें एक और चीज मिलती है। यहाँ पर एक शख्स लमक का जिक्र है जिसके बारे में कहा गया कि वो 2 औरतें ब्याह लाया। ये पहला मौका है जब किसी मर्द ने एक से ज्यादा औरत से शादी की। लिखा है 2 औरतों को ब्याह लाया। यहाँ से वो निजाम शुरू हो गया है। अब आगे बाइबल मुकद्दस में हम फिर देखते हैं कि आगे इस 2 से ज्यादा भी शादियां की गई हैं। हम जब थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं तो अब मैं इसको मुख से लेकर चल रहा हूँ। 21वीं आयत में आते हैं तो लिखा है उसके भाई का नाम योबल था, वो बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। ये पहला मौका है जहां पर हमें किसी भी तरह के साज का जिक्र मिलता है, बीन और बांसुरी। यहाँ से वो जो इब्तदाई लोग थे उन्होंने साजों को भी इजाद करना शुरू कर दिया है। और जब हम 22वीं आयत में आते हैं तो लिखा है और जिला के भी तोबिल कहन पैदा हुआ जो पीतल और लोहे के सब तेज हथियारों का बनाने वाला था। यहाँ से हमें एक और चीज की निशानदेही हो जाती है कि इब्तदा ही से, शुरू से ही जब इंसान खुदा की हुजूरी से निकला फिर उसने मुख्तलिफ इजादात भी करना शुरू कर दी। ये जो लोग हैं कुछ ने बीन और बांसुरी को मतलब साजों को इजाद किया। कुछ यहाँ पर हमें मिलता है कि उन्होंने पीतल और लोहे के तेज हथियार बनाना शुरू कर दिए। अब ये हथियार क्यों है? जब वो बागी अदन में थे तब तो किसी हथियार की जरूरत नहीं थी, तब तो कोई जानवर किसी पर हमला नहीं करता था।
कोई इंसान इंसान पर हमला नहीं करता था, खैर वहां पर तो दो ही इंसान थे, पर जब वो बाहर निकले अब वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए या दूसरे पर हमला करने के लिए हथियार बनाने लगे। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो खास चीज हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि खुदा की मोहब्बत हमसे ये है कि जब हम गुनाह करते हैं वो हमें दूसरा मौका देता है कि हम अपने गुनाह को सुधारें। पर अगर हम ना सुधरे फिर इब्लीस हमारे अंदर और ज्यादा आकर समाता और सराहियत करता काम करता है, फिर वो हमें कायन की तरह झगड़े पे मजबूर करता है और ज्यादा गजब ना करके, जैसे उसने अपने ही भाई पर हमला किया और उसको कत्ल किया, ऐसे बहुत से गलत काम वो हमसे करवाता है। इसलिए खुदा की मशवरत को सुने, जब मौका है तब इकरार करें, क्योंकि अगर एक बार वक्त हाथ से गया, जैसे कायन अगर मान चुका होता तो वो अपने भाई का कत्ल ना करता, खुदा की बात मान लेता। क्योंकि उसने कत्ल किया, अब लिखा वो खुदा की हजूरी से निकल गया, और जब खुदा की हजूरी से निकला फिर उसे ये दुख हो रहा है, एहसास हो रहा है कि अब मैं जमीन पर खाना खराब हो जाऊंगा, अब सब मेरे दुश्मन हो जाएंगे। तो मेरे अजीजों याद रखें, जब हमारी जिंदगी में गुनाह बहुत बढ़ जाता है तो हमारे दुश्मन जमीन पर पैदा हो जाते हैं। कलाम कहता है जब हमारी रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, पर जब हमारी रविशें नालायकों की हो जाती हैं, खुदा को नापसंदीदा, खुदा के नजदीक हमारी रविशें नापसंदीदा, तो हमारे दोस्त भी दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आए अपनी रविशों को बेहतर करें, खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दें, ताकि हम रोज बरोज सरफराज होते चले जाएं। खुदा इस पाक कलाम के वसीला हम सबको बरकत दे। इस वीडियो को जरूर सुना और दूसरों तक इसको शेयर